ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब रात को भी यहाँ पर ही होते हैं तो जा रहे हो, आपने कोई खुली हुई कब्र देखी हो जिस कब्र से बहुत सारी रोशनी बाहर निकल रही हो, आपने कोई अनहोना वाक़या देखा हो? कि हम लोग तो फिल्मों और ड्रामों में बहुत सारे वाक़यात देखते हैं तो डर जाते हैं, जो डरावनी आवाज़ें हमें सुनाई जाती हैं जैसे इस तरह की आपने भी यहाँ पे कोई आवाज़ सुनी है? वो अपने मुकम्मल तौर पर कपड़े खूबसूरत पहने हुए, आगे कुरान रखा हुआ था, नीचे बत्ती बल रही थी, रोशनी थी और सेब उसके पास पड़े हुए थे। वो उसके पैसे हाथ में पकड़े हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, मुसाब डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, हम लोग अपने बचपन में अपने बुज़ुर्गों से बहुत सारी कहानियाँ सुना करते थे। वो कहानियाँ डरावनी भी हुआ करती थी, वो कहानियाँ मुख्तलिफ़ किरदारों की भी हुआ करती थी, सबक आमोज़ भी हुआ करती थी। तो आज भी हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। ये कहानी या ये जो वाक़यात हम आपको सुनाएंगे ये मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ये हम सुनेंगे 70 साल के हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब से। हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब पिछले 55 साल से मियानी साहब कब्रिस्तान के गोरकन हैं। मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में ही मौजूद हूँ। वैसे तो हम जब कब्रें देखते हैं, कब्रिस्तान का ज़िक्र सुनते हैं तो हमें खौफ महसूस होता है, कपाहट तारी हो जाती है। तो इनको दिन रात यहाँ पर खिदमत सर अंजाम देते हुए इतना टाइम गुज़र चुका है। इसी कब्रिस्तान में इन्होंने यकीनन बहुत सारे वाक़यात भी देखे होंगे, तो बारी बारी करके आहिस्ता आहिस्ता इनसे ये वाक़यात भी सुनेंगे। आप लोगों ने अपने दिल को काबू रखना है, डरना नहीं है। इनकी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। जब इससे पहले मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने अपनी बहादुरी के भी मुझे बहुत सारे किस्से सुनाए हैं। तो यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, 55 साल आपको यहाँ पे हो चुकी हैं, ये बात सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच है जी ये बात कि मुझे 55 साल हो चुके हैं। अपने वालिद साहब के साथ काम करता था। 86 में मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मुकम्मल तौर पर दिन रात काम कर रहा हूँ। मतलब आप अपने बचपन से यहाँ पर इस कब्रिस्तान में आ गए थे? जी हाँ जी, बचपन से मैं अपने वालिद साहब के साथ आया था और बच्चा यही जब छोटा हो वो तो बड़ा डरा सहमा हुआ होता है। नहीं, सहमा ज़रूर होता है लेकिन काम जो होता है ना उसमें खौफ और सहमपना नहीं होता। काम काम है। आप यहाँ पर इस वक्त इस कब्रिस्तान में हैं। यहाँ पर आपने यकीनन बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे। हम लोग तो फ़िल्मों और ड्रामों में बहुत सारे वाक़यात देखते हैं तो डर जाते हैं, जो डरावनी आवाज़ें हमें सुनाई जाती हैं जैसे इस तरह की आपने भी यहाँ पे कोई आवाज़ सुनी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आवाज़ें ऐसी नहीं हैं। यहाँ नेकोकारों की सारी सिलसिला है। ये तमाम कब्रिस्तान शहर खामोशां ज़रूर है लेकिन अल्लाह के नेक लोगों से भरा पड़ा है। समझो कि नहीं, एक से एक बढ़कर यहाँ अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह को मानने वाला वो यहाँ मौजूद है। इसलिए ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। वैसे भी ये बड़ा तारीख़ी कब्रिस्तान है, इसमें बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन दफ़न हैं, बहुत सारे शुहदा दफ़न हैं, वो लोग दफ़न हैं जिन्होंने दीन इस्लाम का नाम रोशन किया। सर, कोई ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब रात को भी यहाँ पर ही होते हैं तो जा रहे हो, आपने कोई खुली हुई कब्र देखी हो जिस कब्र से बहुत सारी रोशनी बाहर निकल रही हो, आपने कोई अनहोना वाक़या देखा हो? नहीं, ये चीज़ें नहीं हैं कि रोशनी ना नज़र आती है ना है, तो ना अनहोनी को बातें ऐसी हैं या खौफनाक बातें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अल्लाह के नेक लोगों की जो बातें हैं ना वो पता करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ लोग हैं। जैसे एक हमने अपने बचपन का दौर था मेरा, 20-22 साल का, 25 साल का गालबन होऊंगा। हमारा एक आदमी काम करने वाला था, वो बूढ़ा था। उसके हिस्से में जो यहाँ का काम जो होता है ना, एक किस्म का 5-4 आदमी होते हैं, एक एक काम के हिस्से होते हैं हर काम के। वो पांचों आदमियों का काम 5 है लेकिन उसके काम की एक नीयत एक आदमी की ज़िम्मेदारी में आता है। वो दूसरा आदमी उसके क्लोज नहीं होता लेकिन वो अकेला अकेला करता है। उसके हिस्से में एक कब्र खोदने की भारी आ गई, जैसे उसका इंतज़ार था। वो तकरीबन शाम के 6-7 बजे कब्र खोदने का हमें सिलसिला शुरू किया और रात 1 बजे के करीब वो उस आदमी ने
उस औरत को दफन करना था। वो औरत की कब्र थी, औरत अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसकी उम्र उस वक़्त 120 साल के करीब थी, वो औरत जो दुनिया से रुखसत हुई। उस वक़्त का जो वक़्त कब्र खोदने वाला ये था कि बगल कब्र थी, जिसे हम लहद वाली कब्र कहते हैं। वो लहद वाली कब्र जब खोदी जाती है ना, तो उसके आदमी को नीचे रख कर उसके ऊपर 4 गड्ढे लगाए जाते हैं। गड्ढे लगाने के बाद उसको चंगी तरह अच्छी तरह उसके सुराख बंद करके मिट्टी डाली जाती है, फिर वो काम मुकम्मल होता है। ये एक आदमी की ज़िम्मेदारी है। वो उस आदमी ने कब्र खोदी और इंतज़ार में रहा कि कब वो जनाजा लेकर आएँ और मैं अगला काम करूँ। वो देखते देखते रात का 1 बज गया। 1 बजे वो जनाजा लेकर आए, तो वो उन्होंने उसको नीचे उतारा। उतारने के बाद 1 गड्ढा लगाया, 2 गड्ढे लगाए। उस वक़्त जो लिबास पहना जाता है ना कब्रिस्तान के काम करने वाले, एक तहमत होता है, उसके ऊपर मौसम के लिहाज से सलूका होता है, जिसको हम पंजाबी में सलूका ही कहते हैं, उसका नाम ही सलूका है। तो सलूका जो होता है ना वो गर्मियों में पहना जाता है, बाकी सर्दियों में दूसरे कपड़े पहने होते हैं। वो सलूके की राही से ना उसके कुछ चंद सिक्के जो थे ना वो नीचे गिर गए, जहाँ जनाजा रखा जाता है। उसने दूसरा गड्ढा लगाया, तीसरा गड्ढा लगाया, चौथा गड्ढा लगा के सुराख बंद किए, मिट्टी डाली, पूरी तुरबत मुकम्मल करके पब्लिक को बोला कि आप फूल डालो, दुआ करो। फूल डाले, दुआ की गई, फारग कर दिया गया। वो अपने उदार काम करने वाले लेकर अपने अड्डे पर आ गया जहाँ वो सोता था। सोने के बाद उसने उदार रखे, हाथ पैर धोए, धोकर वो सारे दिन की मजदूरी जो थी ना वो अब गिनना शुरू हो गया कि मैंने आज सारे दिन में कितनी मजदूरी की है और कितने पैसे मेरे पास हैं। जब वो पैसों की बारी आई तो उसको ज़हन में ये बात आ गई कि मेरे तो पैसे इतने थे, इसमें ये 2 रुपये नहीं नज़र आ रहे, ये किधर गए चले। मैंने खाए भी नहीं, अभी खाना भी नहीं खाया, बाज़ार भी नहीं गया, सिगरेट नहीं पिए, ये मेरे 2 रुपये कहीं गिर गए हैं। बात चलते चलते ज़हन में आ गई कि ओहो, जब मैंने जनाजा नीचे उतारा था और मैं सर के बाल नीचे हुआ तो वो मेरे पैसे वहाँ गिर गए हैं। इसका ये एहसास है कि वो उस लाश के पास पैसे पड़े हुए हैं। वो खैर सोचता रहा, सोचने के बाद 10-15 मिनट के बाद ना फिर उसी कब्र के ऊपर गया। उसने जाके सेंटर में से 1 गड्ढा निकाला, निकाल के जैसे नीचे ध्यान किया तो वो पैसे नज़र आए। तो वो देखता क्या है कि वो वालदा साहबा, जो हम तो अब उनको अदब से वालदा ही कहेंगे, कि वो वालदा साहबा औरत जो थी ना 120 साल वाली, वो अपने मुकम्मल तौर पर कपड़े खूबसूरत पहने हुए, आगे कुरान रखा हुआ था, नीचे बत्ती बल रही थी, रोशनी थी और सेब उसके पास पड़े हुए थे। वो उसके पैसे हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उस आदमी को देखकर कहा कि बेटा तुमने बहुत मेहनत की है और ये तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, ये अपने पैसे पकड़ लो, वैसे ही गड़ा लगाना जैसे तुमने मेरे गड़ा उतारा है। उसके बाद वो गड़ा लगाने के बाद उसने बोला कि ये पैसे आपके हैं, ये मुझे अभी अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे खाने के लिए सेब भेजा है, इसमें से एक तुम ले लो, एक मैं खा लेती हूँ और ये सेब खा लेना, कहीं ख़राब ना करना, क्योंकि ये दुनिया का सेब नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है, ये पकड़ो। और घड़ा वैसे लगा देना और मेरे मतलब किसी को ये बात मुकम्मल तौर पर नहीं कहनी कि लोग मेरी कब्र को पूजा करेंगे, मानेंगे, ये बात बेटा नहीं करनी, पर्दे में रखना। और खामोशी से ये सारी बातें उसने सुन के उसने घड़ा वापस किया, उधर ही वही जो नकल उतार रही थी काम के मुतल्लिक हरकत की, वो उतार के मुकम्मल करके फूल डाल डूल कर फारग होकर यहाँ आ गया। अब वो सेब पकड़ लगा ना चरपाई के ऊपर बैठ के सेब देख रहा है कि अगर मैंने सुबह को खाया तो ये मेरे साथ वाले जितने भी मुलाजिम आ जाएंगे, मजदूर भाई, तो वो कहेंगे कि रात को 1 बजे कौन सेब तुम्हें दे गया। तो वो माँ जी ने ये कहा था कि मेरे मतलब किसी को ये बात किसी को नहीं बतानी कि ये सेब कहाँ से आया, अगर मैंने सुबह खाया तो बताना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं अभी ही खा लेता हूँ। उसने चंद सेकंड में वो सेब खा लिया। सेब खाता जैसे गया तो उसका जो होता ना जायका जिस्म का वो बन गया, उसके हालात कुछ अजीब किस्म के हो गए, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पर चलना शुरू हो गया। बस ऐसे ही दिन उसने गुजारे। जब उसे कोई गलबा भूख लगती तो यहाँ से मांस तोड़ता, मुंह में रख लेता, चख लेता, उसको वैसे ही सेब का जायका आया। वो इस हालात के अल्लाह के 10-15 रोज़ में फिर वो भी कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। ये वाक़यात को ना देखते हुए पता चला कि ये लोग मुर्दा नहीं हैं,
इसमें लोग बिल्कुल सही सलामत अल्लाह की पनाह में, अल्लाह ने जिसको जन्नत दी है ना, उन्होंने ये घर बने हैं। खामोशी है मगर इस खामोशी को महसूस करना पड़ता है। तो इस कब्रिस्तान में तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन भी मौजूद हैं, तो किसी बुजुर्ग की आपने करामत देखी हो यहाँ पे रहते हुए? नहीं, ये इससे बढ़कर और क्या करामत हो सकती है। सच बात तो ये है ना कि आप जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये तो हमने देखा, करामत ही करामत है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब देखे, वो 18 साल की उम्र में उन्होंने, अल्लाह पाक ने उसको चुन लिया, जिससे काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेना होता है वो ले लिया। हैं जी, आज उनको 92 साल दुनिया से हो गया रुखसत हुए को, और अल्लाह ताला ने शहादत का, गाजी का रुतबा दिया है। बड़े बड़े वली आन के जहाँ झुकते हैं, दुआए खैर करते हैं, लाखों करोड़ों के फूल डालते हैं कि इतना हमारे इस कब्रिस्तान की ये रौनक है, एक सुनहरा भाग है जो हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तरफ से मिला है। ये जन्नत का एक मकाम है, इससे बढ़कर और क्या लेना है। ये कदम कदम पर तो ऐसे बहुत सारी चीज़ सोए हुए हैं। ये तो अल्लाह वालों के वाक़यात थे या फिर जो आपने कब्रिस्तान से मुतल्लिक़ हमें बताए हैं। एक आजकल हम लोगों ने देखा है कि हम जब दफना देते हैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को, उसके बाद हम लोग वापस आना ही गवारा नहीं करते। तो यकीनन यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कब्रें होंगी जिनके ऊपर कई सालों से कोई आया ही नहीं है, वो टूट-फूट चुकी होंगी। ये तो खैर अक्सरियत ज़्यादा इन चीज़ों की है, समझे कि जो नहीं आते, समझेगा 80% लोग तो मुकम्मल तौर पर ही नहीं आते। तो 10% लोग जो मानते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, खिदमत गुजारी में रहते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, वो लोग आते हैं। 10% और ज़्यादा अजीज़ है जो हर एक जुमेरात, जुम्मा, एतवार को मुकम्मल तौर पर उन्होंने बांध रखा है कि हमने आना है और आना है, वो लोग आ रहे हैं। रात के टाइम खुशबुएँ आती हैं कब्रों से। नहीं, कब्रिस्तान में खुशबू तो अपनी एक खूबसूरती की वजह से आते हैं ना। यही लोग जो है ना, बुजुर्गान दीन जहाँ सोए हो, इधर हामुशा ढाई की कब्र है, उनको 1250 साल हो गए यहाँ दफन हुए हो, वो अल्लाह का जीस हो रहा है। आप भी उनका उन दरबार में चले जाओ तो ऐसे ही होता है जैसे कि 6 महीने हुए आए हुए को, तो उनकी उम्र है 1250 साल की उम्र है यहाँ सोए हुए को। हर उर्स के ऊपर उसकी तारीख लिखी जाती है, तो अल्लाह का वली का मुकाम है। ये थे जी मोहम्मद यूसुफ साहब जिनकी आपने बातें सुनी हैं। यहाँ इन कब्रिस्तानों में हमारे बुज़ुर्ग भी दफन हैं। हम लोगों को यकीनन उन्हें याद रखना चाहिए, उनकी कब्रों पे आना चाहिए, ताकि हमें भी ये बात याद रहे कि एक दिन हमने रुखसत हो जाना है। जब हमें ये बात याद रहेगी तो फिर यकीनन हम लोग भी दुनिया में रहते हुए अच्छे अच्छे काम सर अंजाम देंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, कुछ नए किरदार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।